नमस्कार छात्रों, निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं आप सभी के सामने आज कक्षा 11 संस्कृत से जो प्रथम पाठ दिया हुआ है वेदामृतम, जिसे लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। इस अध्याय का जो भी अर्थ है उस सब अर्थ को समझते हुए इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप सब आपके सामने लिखा हुआ है वेदामृतम, जिसका अर्थ होता है वेद रूपी अमृतम। वेदामृतम यानी वेद रूपी अमृत। ये जो हमारे वेद है आपके सामने देखो स्क्रीन पे दिया हुआ है, चारों वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इन वेदों में क्या क्या कहा है, क्या क्या वर्णन है आदि सब जो भी इस अध्याय में दिया गया है उसे समझते हैं। देखिए आप, वेद रूपी अमृत। भारतीय वैदिक वाङ्मय संपूर्ण विश्व का प्राचीनतम वाङ्मय होने के साथ मनुष्य की अंतश्चेतना से फूटी उदात्त कविता का भी प्रथम निदर्शन है। वैदिक काव्य में विश्व शांति, विश्व बंधुत्व, लोकतांत्रिक मूल्य, निर्भयता तथा राष्ट्र प्रेम का संदेश भरा पड़ा है, जो आज के वातावरण में पहले से भी अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। इस वातावरण में पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक प्रतीत होता है। प्रस्तुत पाठ में वैदिक काव्य का अमृत तत्व ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद से संकलित किया गया है। इन कविताओं में अत्यंत उदात्त एवं अनुकरणीय आदर्श विद्यमान है। इन वेदों से ऐसी ऐसी बातें या पंक्तियां ली गई है जिनके माध्यम से लोगों को एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करके समझाया जा सके और जिसका लोग अनुकरण करके अपने जीवन को सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, अच्छी तरह से और सही सत्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए यापन कर सके। वह इन सब पंक्तियों के माध्यम से हमें बताना चाहा है। देखिए आपके सामने प्रथम श्लोक लिया और यह श्लोक लिया है ऋग्वेद के अंतर्गत से। क्या कहा है? संगच्छत्वं स वदध्वं सम वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते। ये श्लोक ऋग्वेद के अंतर्गत से लिया गया है। देखिए इसका अन्वय यूयम शम गच्छध्वम, हे स्तोताओ सम गच्छध्वम, जैसे प्राचीन काल में देवता लोग एक मत होते हुए समवध्वम और अपने अपने हवि के भाग को ग्रहण करते हुए रहे हैं, वैसे ही तुम भी वह मनांसि समाह जानता, तुम सब साथ साथ मिलकर चलो। संवध्वम यानी साथ साथ मिलकर बोलो। वह मनांसि समाह जानताम अर्थात तुम सब लोगों की वाणी एक जैसी हो और तुम्हारा जो खतन रहे उस खतनों में परस्पर विरोध न हो। वह मनसी समा जानता, तुम्हारे मन समान रूप से वस्तु स्थिति को समझे, ऐसा मन होना चाहिए जैसा देवताओं का होता था। इस प्रकार इस प्रथम श्लोक में बताया गया है क्या क्या कहा है कि हे स्तोताओं, सब सुनने वालों, जैसे प्राचीन काल में देवता लोग एकमत होते हुए अपने अपने हवि के भाग को ग्रहण करते रहे हैं। हवि का भाग क्या है? ये जैसे अभी आज आपने भी देखा होगा या देखते होंगे, परिवार में कोई भी शुभ कृत्य, शुभ आयोजन होता है तो जो हवन आदि किया जाता है उसमें जो स्वाहा जो बोला जाता है, आहुति दी जाती है, उसमें हवि वह जो भाग जिस देवता का रहता है उसका नाम लेकर स्वाहा किया जाता है, वह हवि रहती है, जिसको साकल्य कहते हैं। वो हवि देवता अपने अपने भाग की ग्रहण करते हैं। वैसे ही तुम सब साथ साथ
मिलकर चलो। वैसे ही मनुष्यों को भी साथ साथ मिलकर चलना चाहिए। साथ साथ मिलकर बोलो, साथ साथ मिलकर बोलो। और तुम सब लोगों की वाणी एक जैसी हो, कथनों में परस्पर विरोध ना हो, तुम्हारे मन समान रूप से वस्तु स्थिति को समझे, ऐसा इस प्रथम श्लोक के अंतर्गत बताया गया है। दूसरा श्लोक आपके सामने है, देखिए आप, ये श्लोक ऋग्वेद के अंतर्गत से लिया गया है और इसमें क्या कहा है, समानी व आपूतिः समाना हृदयानि वह, समानम वस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति, वह आकृति समानी, समानी वह आकृति, और अन्वय किया वह आकृति समानी है। आप सब संकल्प एक जैसा हो, आप सबका संकल्प एक जैसा हो। वह हृदयानि समाना, आपके हृदय समान हो, आपके हृदय भी क्या हो, समान होना चाहिए। समानम अस्तु वो मनो यथा वह, आप लोगों के मन समान हो। वह सुसहासति है, जिससे आपका संगठन अच्छा हो सके, मजबूत हो सके। ये सब चीजें समान होना चाहिए। संकल्प एक जैसा होना चाहिए, हृदय समान होना चाहिए, लोगों के मन समान हो, जिससे आपका संगठन अच्छा हो सके और मजबूत हो सके। ये बात कही है ऋग्वेद के अंतर्गत। अगला श्लोक आपके सामने है, मधुवाता ऋतायते मधुशरन्ति सिन्धवः माधर्वेन संत औषधि। देखिए आप, अन्वय देखिए इसका, ऋतायते वाताः मधुशन्तु सिन्धवः मधु शरन्ति न औषधि माधवीः सन्तु। क्या कहा है, देखिए आप इसका, कि अपने लिए यज्ञ की कामना करने वाले यजमान के लिए सभी हवाएं मधुरता से युक्त हो जाए। और आगे क्या कहा, सिंधवः मधु शरन्ति, सभी नदियां अथवा समुद्र मीठे जल को प्रभावित करे। और फिर आगे देखिए, माधर्वीन संतोषधि ही, हमारी सभी औषधियां भी, हमारी जो सब औषधियां है, हमारी सभी औषधियां भी मधुरता से युक्त हो जाए। ये प्रस्तुत मंत्र के द्वारा ऋषि ने प्रकृति के सभी तत्वों को मानव कल्याण करने की कामना की है। यहाँ ऋषि ने प्रकृति के सभी तत्वों को मानव कल्याण करने की कामना इस मंत्र के अंतर्गत की है। आगे देखिए अगला मंत्र लिया है यजुर्वेद से, यजुर्वेद के अंतर्गत से लिया गया है। यज्जाग्रतो दूरमुदेति देवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दुरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। यज्जाग्रतो दूरमुदेति देवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दुरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। अन्वय देखे इसका, कि जाग्रतः यत मनः दूरम उदेति, जाग्रतः यत मनः दूरम उदेति, ये जो जागा हुआ मन है, जागते हुए प्राणी का जो मन दूरम उदेति, दूर भाग जाता है, उसी प्रकार तथा एव सुप्तस्य तदुदेवं मनः इति, उसी प्रकार सोए हुए प्राणी का मन भी, क्या कहा, उसी प्रकार सोए हुए प्राणी का भी मन वही रहता है, उसके मन की भी वही दशा रहती है, वो भी भागता रहता है। परंतु ज्योतिष श्याम दूरम गमम एकम ज्योतिः, परंतु जो दिव्य युक्त मन है, दिव्य विज्ञान युक्त मन, जो विश्व का प्रकाशन करने वाली इंद्रियों में सर्वाधिक दूरी तक पहुंचाने वाला एकमात्र प्रकाशक है, वह
वह मेरा मन मैं तन्मनः शिव संकल्पम अस्तु, ऐसा वह मेरा मन तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, ऐसा वो मेरा मन क्या हो जाए, शुद्ध बन जाए, शुभ विचार वाला बन जाए, ऐसा मेरा मन शुद्ध हो जाए एकदम। ये कहा गया है इस श्लोक के अंतर्गत। पूरा अर्थ समझ सकते हो कि जागते हुए प्राणी का जो मन दूर भाग जाता है, वैसे ही सोए हुए प्राणी की भी वही दशा होती है, परंतु वही दिव्य विज्ञान युक्त मन जो विषयों का प्रकाशन करने वाली इंद्रियों में सर्वाधिक दूरी तक पहुंचाने वाला एकमात्र प्रकाशक है, मेरा वह मन कल्याणकारी शुभ विचार वाला बन जाए, ऐसी कामना इस श्लोक के अंतर्गत की गई है। अगला देखिए आप, तच्छदु देवहितम पुरस्तात् शुक्र मुच्चरतः पश्यम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम प्रभवाम शरदः शतम अदीनाः श्याम शरदः शतम भूयश्च शरद शतातः। ये मंत्र लिया गया है यजुर्वेद के अंतर्गत से। देखिए इसका अन्वय कि देवहितम शुक्रम ततः चक्षु पुरस्तात उच्चरतः, देवहितम शुक्रम तत् चक्षु पुरस्तात उच्चरतः। क्या कहा है कि देवताओं के द्वारा स्थापित दिव्य या चमकीला नेत्र रूपी सूर्य पुरस्तातः उच्चरतः पूर्व दिशा में उदित हुआ है, पूर्व की दिशा में उदित होता है। शतम शरदः पश्चिमम, और पश्चिम दिशा को अस्त हो जाता है। शतम शरदः जो वयम, पश्चिम दिशा को क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। हे सूर्य देव, हम आपकी कृपा से शतम 100 वर्ष देखें या 100 वर्षों तक जीवित रहे। आगे क्या कहा, शतम शरदः शृणुयामः, शतम शरदः शृणुयामः 100 वर्षों तक सुने, और शतम शरदः प्रभवामः 100 वर्षों तक बोले। शतम शरदः अदिना श्याम भूये च शतात शरदः, 100 वर्षों तक बोलते रहे और 100 वर्षों तक दीनता से रहित या स्वस्थ रहे। इतना ही नहीं, बार बार 100 वर्षों से अधिक हमारी ये स्थिति बनी रहे, बार बार 100 वर्षों से अधिक भी हमारी ये स्थिति बनी रहे, ऐसी कामना इस श्लोक के अंतर्गत की गई है। अगला श्लोक देखिए, जन्म विवृत्ति बहुत विवात्सम नाना धर्माण्यम पृथ्वी यथोकशम सहंग धरा द्रविणस्य मेदुहाम ध्रुवेव धेनुर्नुपस्फुरन्तीह। देखिए इसका अन्वय, बहुधा विवात्सम यथोक्षम नाना धर्माणम जन्म विवृत्ति पृथ्वी ध्रुवा अनुस्फुरन्ति धेनु इव में द्रविणस्य सहस्त्रम धारा दुआमः। बहुधा बहु प्रकार से, विवात्सम यथोकशम नाना धर्माणम जन्मः, क्या कहा है कि बहुत प्रकार की भाषा बोलने वाले तथा धारण करने वाले और घर के समान अनेक धर्मों वाले लोगों को धारण करती हुई पृथ्वी, यह पृथ्वी विप्रति पृथ्वी, यह पृथ्वी ध्रुवा अनुस्फुरन्ति धेनुः, यह पृथ्वी निश्चल ध्रुवा अनुस्फुरन्ति धेनुः, निश्चल खड़ी गाय की तरह मेरे लिए। एव में द्रविणस्य सहस्त्रम धारा दुआम, हजारों धाराओं से जो गाय का दूध निकालते हैं, वो जो धार चलती है उससे जोड़ा गया है। और कितनी धारा है, द्रविणस्य सहस्त्रम, हजारों, सहस्त्रम यानी हजारों, हजारों धाराओं से दोही जाने वाली गाय के समान है, हजारों धाराओं से दोही गई गाय की तरह है।
अर्थात अटल रूप से स्थित गाय के समान मेरे लिए धन की 1000 धाराओं को दूध की तरह ये पृथ्वी बहा दे। धन की हजारों धाराओं को ये पृथ्वी दूध की तरह बहा दे। इस प्रकार इस श्लोक में कहा गया है और मुझे आशा और विश्वास है कि आपको समझ आया होगा। निशांश है तो सफलता निश्चित है, इसलिए जुड़े रहिए निशांश के साथ और अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए और अपनी इस कक्षा 11 में सफलतम परिणाम प्राप्त करिए। निशान क्लासेज ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी सभी कक्षाओं का, सभी विषयों का अध्यापन करवा रहा है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन भी इससे जुड़ सकते हैं। नमस्कार।